हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 19 करवाऊंगा कि सोशल साइंस की क्लास 6 की रहेगी और ये 9 सितंबर यानी कि हम जो है थर्सडे की वर्कशीट को करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एसएसटी की जो वर्कशीट है ना, इसमें ये ज्योग्राफी की बुक है आपकी, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो हीट जोन्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, इस वर्कशीट में ना केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में आपको मैं आंसर के साथ इसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो आपसे केवल यही जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया वो नहीं पूछेगा, इसके अंदर से चीज़ें पूछेगा। तो आप एक एक चीज़ ध्यान समझिएगा। यहाँ बोला गया बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री। आपको पता है ना कि ये जो इक्वेटर होता है ये बिल्कुल सीधा होता है, 0 डिग्री का होता है ना। नहीं पता तो याद कर लो। और ये कह रहा है जो नॉर्थ पोल है वो 9 डिग्री का होता है, ये नॉर्थ पोल 9 डिग्री का होता है। उसके बाद कह रहा है साउथ पोल जो है वो कितने का है, वो भी 9 डिग्री का है। ये कह रहा है इसके अलावा, बिसाइड मतलब इसके अलावा, ये कह रहा है देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये कह रहा है इसके अलावा भी और भी लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आप ध्यान देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दे रखा है ना, ये साउथ वाला है, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, अभी जब हमने वर्कशीट करी थी लास्ट वाली, तो मैंने कहा था ना ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो नॉर्दर्न कहलाता है और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो साउथर्न कहलाता है, बताया था ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि अगर इस एरिया के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो नॉर्थ वाली होगी और इस एरिया के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो साउथ वाली होगी। तो ये बता रहा है कि जो ट्रॉपिको कैंसर है वो नॉर्थ वाले में है, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, वो कहाँ है, वो साउथ वाले में, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन दोनों की खास बात क्या है, ये भी 23.5 है, ये भी 23.5 है, लेकिन ये नॉर्थ वाली है और ये साउथ वाली है, ठीक है। आप आराम से एक चीज़ समझना। ये कह रहा है द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिको कैंसर एंड ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न। ये कह रहा है कि ट्रॉपिको कैंसर और ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो पूरा इलाका है, इसमें सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, कम से कम एक दिन जरूर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है और इसीलिए इस इलाके को टोरिड जोन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूरे टोरिड जोन कहाँ है तो आप ये बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच के इलाके को हम जो है टोरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोरिड जोन कहते हैं, ठीक है। टॉपिक से आप याद रख लेना। उसके बाद आगे कह रहा है, आगे देखिए आर्कटिक सर्कल, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कह रहा है ये जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, ये जो है ना नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा नॉर्थ होता है, तो यहाँ जो भी चीज़ होगी वो सब नॉर्थ वाली होगी। ऐसे नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है 60.5। ये देखिए, ये कह रहा था मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the tropical cancer and angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles। ये कह रहा है कि इस इलाके में तो सीधी रोशनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद जो भी इलाका होता है वहाँ सूर्य की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है, और जैसे जैसे वो पोल के पास जाएंगे ना, वैसे वैसे जो है जो सन रे होगी ना, उसका एंगल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब सीधा ना पड़ के टेढ़ा होता चला जाएगा। मतलब हम इससे ऊपर जाएंगे तो सूर्य की रोशनी उतनी टेढ़ी होती चली जाएगी और इसका मतलब उतनी ज़्यादा सर्दी होती जाएगी, और जितना हम इक्वेटर के पास में होंगे ना उतनी गर्मी होगी, ये हम कह सकते हैं इसमें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कह रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है और जो ट्रॉपिको कैंसर है, इसके पूरा इलाका जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है, क्योंकि नॉर्थ में है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंटार्कटिक सर्कल है और जो ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, इसके बीच के इलाके को है, यहाँ ये जो पूरा इलाका, इसका बीच का इलाका, इसको जो है हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से
यहाँ ये और ये दोनों क्या हैं, टेम्परेट जोन है, क्योंकि ये नॉर्थ में पड़ता है तो नॉर्थ हो गया, और ये साउथ में पड़ता है तो साउथ हो गया, ठीक है, साउथर्न हो गया। समझ में आ गया आप सबको। अब आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। देखो मैं आपको इसको समरी में बता देता हूँ। ये कह रहा है कि ये अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है, और ये आपको जो है पूरा ये जो पोल दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है इलाका जो है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिजिड जोन कहलाता है। और कह रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ये ऊपर का है नॉर्थ होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, ये मैंने बता दिया था। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मूव एव द हॉरिजॉन। और ये कह रहा है कि यहाँ सर्दी पता है बहुत ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ती जो है ना वो ना के बराबर ही है, ठीक है, तो बहुत कम रोशनी पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, बहुत ही कोल्ड इलाका होता है, ठीक है। तो आप ध्रुवों में देख सकते हैं 6 महीने दिन 6 महीने रात, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट को मैंने समझा दिया। अब इस आंसर को मैं प्रिंटेड फॉर्म में जैसे कि आपको दिखाता हूँ वो दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पूछेगा 3 आपको हीट जोन बताने हैं अर्थ के, तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला कौन सा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो है टॉर्रिड जोन, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, ठीक है, टेम्परेट जोन। अगर नॉर्थ का बोले तो नॉर्थ का होगा, साउथ का बोले तो साउथ का होगा। आपको सिर्फ ये बताना है टॉर्रिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, और जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। अब आप आंसर देख लो एक बार, ठीक है, आप आंसर देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपको बताना है कि धरती के जो 3 हीट जोन है वो कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, पहला द टॉर्रिड जोन, दूसरा द टेम्परेट जोन, और तीसरा द फ्रिजिड जोन। और होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और देखो एग्ज़ाम में ना MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो टॉर्रिड जोन तो वो किस किस के बीच का इलाका होता है। ऐसे टेम्परेट जोन आ सकता है, फ्रिजिड जोन आ सकता है। तो आप अच्छे से जो है वीडियो को समझना और 1-2 बार दोबारा देख लेना, ठीक है। ये आप ऐसे किया करो, डाउनलोड कर लिया करो, फिर आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो। आपका नेट जो है ना वो यूज़ नहीं होगा बार बार, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा ध्यान रखना। और एक बात और कि मैंने इस वीक की सारी ऑलमोस्ट वीडियो बना दी है, एक आधी अगर बची हो तो बची हो, नहीं तो सारी मैं आपको पोस्ट में भी सारी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। आप आराम से उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं जो जो आपको चाहिए होंगी, जो आपने काम नहीं किया होगा, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।